तो जनाब, अब चीन सिर्फ इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उसके J-10AC को रफाल किलर कहा जाए। नहीं साहब, अब तो उसने अपने इसी विमान को स्टेल्थ किलर बना दिया है, और वो भी अपने ही सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर J-20 को गिराकर। सोचिए जरा, जहां बाकी देश अपने दुश्मनों के विमानों पर निशाना साधते हैं, चीन ने अपने ही स्टेल्थ फाइटर को अपने ही दूसरे फाइटर से गिरा दिया, और फिर पूरे गर्व से दुनिया को बताया, देखिए हमारा J-10AC कितना खतरनाक है। इसे कहते हैं आत्मविश्वास का जो हदें पार कर चुका है। चीन के सरकारी मीडिया में रिपोर्ट छपी, CCTV पर दिखाया गया। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि युद्धाभ्यास में J-10AC ने J-20 को शॉट डाउन कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे मोहल्ले की लड़ाई में कोई कहे, भाई सामने से आया था, हमने तो सीधा लिटा दिया। लेकिन यहां बात बच्चों की नहीं, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की है, और जिसे गिराया वह था खुद चीन का ही दावा किया गया सबसे आधुनिक अदृश्य विमान J-20। अब इसका प्रचार ऐसे हो रहा है जैसे घर के शेर को मारकर मोहल्ले में बहादुरी की मिसाल कायम की गई हो। चाइना बगल नामक प्लेटफॉर्म, जो प्लेया का ही एक आधिकारिक मीडिया अकाउंट है, ने एक डॉक्यूमेंट्री में यह दृश्य दिखाया। डॉक्यूमेंट्री नहीं साहब, ये तो जैसे सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हास्य कवि सम्मेलन हो गया हो। उसमें कहा गया कि जब J-10 और J-20 आमने सामने आए तो J-10 ने स्टील्थ विमान को शूट डाउन कर दिया। यानी चीन ने साबित कर दिया कि अब उसकी सेनाएं अभ्यास में ही एक दूसरे को मार भी सकती है, और मारने के बाद मीडिया में उसकी तारीफ भी छप सकती है। आइए अब मिलिए पायलट श्याओ नान से, जिन्हें जैसे ही मिसाइल छोड़ी उनका रडार सामने वाले विमान को पहचान नहीं पाया, और नान साहब को तुरंत समझ में आ गया, या तो ये विमान स्टेल्थ है या फिर मेरे रडार को जाम कर दिया गया है। क्या समझ है, जैसे कोई कुश्ती खिलाड़ी एक झटके में बता दे कि सामने वाला पहलवान नकली है या असली। फिर उन्होंने अपने सहयोगी यूनिट से कहा, भाई जरा स्कैन कर, और बस मिसाइल ने लक्ष्य भांपा और J-20 को गिरा दिया गया। अब ये सब अकेले J-10AC ने नहीं किया, यहां कहानी में प्रवेश करता है सिस्टम सपोर्ट, और यही सिस्टम सपोर्ट दरअसल असली हीरो है। बिना सिस्टम सपोर्ट के खुद चीन मानता है कि J-10AC का स्टेल्थ विमान पर कोई असर नहीं होता, लेकिन सिस्टम सपोर्ट के साथ वही J-10AC एक सुपर हीरो बन जाता है, एक सरकारी कथानक की तरह, जहां बिना पार्टी लाइन के कोई नायक नहीं होता। बीजिंग स्थित एरोस्पेस नॉलेज मैगजीन के चीफ एडिटर वान यानान भी यही कहते हैं, J-10AC एक वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर आमने सामने की लड़ाई हो तो J-20 उससे एक पीढ़ी आगे है, यानी J-10 हार जाएगा। लेकिन सिस्टम सपोर्ट के साथ J-10AC आज भी पूरी ताकत में है। यानी कहानी वही है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो आप वेब सीरीज नहीं देख सकते, और अगर नेटवर्क है तो मोबाइल भी सुपर कंप्यूटर बन सकता है। और अब आते हैं उस टर्म पर जो इस पूरे प्रचार अभियान की रीढ़ बन चुका है, किल चेन, यानी वो श्रृंखला जिससे एक विमान दूसरे को ढूंढता है, लक्ष्य बनाता है और मार गिराता है। और इस श्रृंखला में होते हैं KJ-501 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, जो शायद लक्ष्य को ढूंढता है, फिर होता है J-16 जो इलेक्ट्रॉनिक जामिंग करता है, और अंत में होता है J-10AC जो मिसाइल दागता है और यह दावा करता है कि मैंने मारा। जैसे फिल्म में हीरो आखिरी पंच मारने से पहले कहे, ये तेरे लिए था। लेकिन जनाब, यही किल चेन हमने पहले भी देखा था। कहा, भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में, जब पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय रफाल विमानों को गिराया, और वो भी चीन से लिए गए J-10AC के जरिए, वहां भी ये कहा गया था, लॉक्ड बाय A, लॉन्च्ड बाय B, गाइडेड बाय C, यानी एक युद्ध नहीं हुआ था, एक स्क्रिप्ट चलाई गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट भी यही कहती है। 6 पाकिस्तानी और 2 भारतीय अधिकारियों से बातचीत के बाद बताया गया कि पाकिस्तान ने किल चेन यानी मल्टी डोमेन नेटवर्क तैयार किया था, जिसमें डेटा लिंक 17 नामक चीनी तकनीक से सारे एयरक्राफ्ट, ग्राउंड रडार और स्वीडिश निगरानी विमान को जोड़ा गया था। यानी विमान रडार बंद करके उड़ रहा था, लेकिन नजर किसी और की थी, और निशाना भी उसी नजर से साधा गया। अब चीन इस मॉडल को अपने ही विमानों पर आजमा रहा है, और प्रचार ऐसे कर रहा है जैसे दुनिया को सिखा रहा हो कि स्टेल्थ फाइटर को गिराना हो तो अपने ही स्टेल्थ को गिराओ। और फिर भी सवाल यही उठता है कि आखिर चीन अपने ही सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान J-20 की ऐसी भद्द क्यों पिटवा रहा है। दुनिया में कौन सा देश होगा जो अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट की अपनी ही मीडिया में खुलेआम बेइज्जती करवाता है। कौन सी सरकार अपने ही बनाए अदृश्य युद्धक विमान को इतना दृश्य बना देती है कि उसका प्रचार खुद की हार के रूप में होने लगता है। पर यह चीन है साहब, जहां सरकारी प्रचार भी स्क्रिप्टेड होता है और शर्म की जगह वहां रणनीति नामक शब्द का उपयोग कर लिया जाता है। अब सवाल उठता है, चीन ऐसा क्यों कर रहा है? तो जवाब बड़ा सीधा है, क्योंकि J-20 बाजार के लिए नहीं बना। चीन उसे सिर्फ अपने लिए रखना चाहता है, जैसे कोई व्यापारी सबसे बढ़िया आम खुद खा ले और बाकी बाजार में अधपके भेज दे।
J-20 अभी तक किसी भी देश को ऑफर नहीं किया गया, एक भी देश को नहीं। जी हाँ, वो विमान जो चीन के पोस्टरों और परेडों में सबसे आगे दिखता है, वो अब तक किसी देश को बेचा ही नहीं गया, और जो बेचा गया है वो है J-10 ऐसी, वही विमान जिसने युद्धाभ्यास में अपने ही बड़े भाई J-20 को गिरा दिया।